वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक वैल्यू फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि HSBC म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा ऑफर्ड है। इस फंड का नाम है HSBC वैल्यू फंड और ये लॉन्च हुआ था 8 जनवरी 2010 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड को प्रीवियसली L&T वैल्यू फंड के नाम से जाना जाता था। वेणुगोपाल मनघट, गौतम भूपल और सोनल गुप्ता इस फंड को जॉइंटली मैनेज करते हैं। वेणुगोपाल मनघट के पास टोटल एक्सपीरियंस है 28 इयर्स का और वो इस फंड को 24 नवंबर 2012 से मैनेज कर रहे हैं। वहीं गौतम भूपल के पास टोटल एक्सपीरियंस है लगभग 18 इयर्स का और ये फंड को अक्टूबर 1 2023 से मैनेज कर रहे हैं। सोनल गुप्ता के पास टोटल एक्सपीरियंस है 16 इयर्स का और ये फंड को जुलाई 5 2021 से मैनेज कर रही हैं। HSBC वैल्यू फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.8% पर एनम का। आइए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। फ्रेंड्स, इस फंड का एम है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करना एक डाइवर्स पोर्टफोलियो के थ्रू जो कि प्राइमरली कंपोज करता है इंडियन मार्केट्स की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज को। इसका एक पर्टिकुलर एम्फेसिस रहता है अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज पर। यह स्कीम एक एडिशनल स्ट्रैटेजी के तौर पर ग्लोबल मार्केट्स में फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना भी कंसिडर कर सकती है। हालांकि आपको नोट करना चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो ही जाएगा। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और प्रोसेस एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में रूटेड है, जिसमें जो फंडामेंटल रिसर्च है वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के एक कॉर्नर स्टोर की तरह काम करता है। ये फंड कॉन्सेंट्रेट करता है उन कंपनीज पर जो प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन का एक ब्लेंड यानी कॉम्बिनेशन ऑफर करती हूँ। इस स्कीम का एम है स्केलेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करने का जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हों और साथ ही एक प्रूवन जिनका मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड और रोबस्ट फाइनेंशियल्स भी हों। स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए इनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है: स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक एनालिसिस और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ये फंड एक मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फिल्टर्स को एम्प्लॉय करता है यानी कि यूज करता है इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक्स की एक लिस्ट को तैयार करने के लिए। स्टॉक के आइडियाज को इवैल्यूएट करने के लिए 3 की पैरामीटर्स पर ये बेस्ड है: बिजनेस की क्वालिटी, ESG यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं वैल्यू फंड के कैटेगरी मिक्स की। दोस्तों, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना वैल्यू फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। As of 31 अक्टूबर 2023, स्कीम 99.33% इन्वेस्ट करती है इक्विटीज में, जिसमें से 43.57% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 22.21% मिड कैप स्टॉक्स में और 33.55% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और रिमेनिंग 0.67% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। फंड एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हालांकि जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। तो यहाँ हमारे पास HSBC वैल्यू फंड की कैश होल्डिंग्स 12 महीनों के पीरियड में यानी कि अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे मंथ टू मंथ कैश होल्डिंग्स फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट की कंडीशंस पर। मई 2023 में हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स थी 1.42%, जबकि लोएस्ट थी मार्च 2023 में 0.33% की। लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स थी 0.67% की एज ऑफ अक्टूबर 2023। तो ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 98% से ऊपर ही रही हैं। अब हम बात करते हैं फंड स्नैपशॉट की। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹9,288.69 करोड़ का। एग्जिट रेट की बात करें तो जो यूनिट्स रिडीम होती हैं इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1% रिडेम्पशन के लिए चार्ज किया जाएगा 1 साल के अंदर। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है इसका 0.19 का। यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या फिर PTR बताता है कि
पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स फंड मैनेजर्स द्वारा कितनी ऑफन बाय और सेल की जा रही हैं। तो इस फंड का पीटीआर है 19% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है ना, वो है 277.76% का, जिसका मतलब है कि इनके फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले एक साल में काफी लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है। यानी कि अदर वर्ड्स में फंड मैनेजर ने पीयर्स के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड किया है पिछले एक साल में। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करने वाले हैं वैल्यू फंड कैटेगरी की। देखिए, वैल्यू फंड्स ना ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर वैल्यूड हो या फिर अपनी एक्चुअल ट्रू वर्थ यानी इंट्रिंसिक वर्थ से कम पे ट्रेड कर रहे हो। वैल्यू फंड के स्टॉक्स अक्रॉस द मार्केट स्पेक्ट्रम, कहने की बात है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स के अंडर वैल्यूड असेट्स या बिजनेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का प्राइमरी रीजन होता है कि ये कुछ टेम्पररी फैक्टर्स की वजह से अभी अंडर वैल्यूड चल रहे होंगे, हो सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स ना लॉन्ग रन में ज्यादा रिटर्न्स देंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था 2017 में, और ये ज़रूरी हो गया था इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को कैटेगराइज किया गया है उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। चलिए समझते हैं। तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड कंपनीज फर्स्ट से 100th रैंक पर हैं वो लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगराइज हैं। वहीं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101st से 250th रैंक वाली कंपनी को एज मिड कैप कंपनीज कैटेगराइज किया गया है। सिमिलरली 250th रैंक के बाद वाली कंपनीज को एज स्मॉल कैप कंपनी कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 67 स्टॉक्स में स्प्रेड था और इसमें टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 31.37% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ अक्टूबर 2023 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था, जिसका फंड के पोर्टफोलियो में 4.32% का एक्सपोजर था। अगर हम मार्च 2023 का फंड पोर्टफोलियो चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी। सिर्फ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और फेडरल बैंक फंड पोर्टफोलियो का पार्ट मार्च 2023 में भी थे, और ये फंड के लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी साफ है। अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो इसका होल्डिंग फंड पोर्टफोलियो में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। अक्टूबर 2022 में ये 8.29% था और अक्टूबर 2023 में ये 4.32% हो गया। अब आते हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड पर। इसकी फंड पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं। अक्टूबर 2022 में 1.42% थी और ये हो गई 3.52% अक्टूबर 2023 में। हालांकि एनटीपीसी की होल्डिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक की होल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही हैं फंड के पोर्टफोलियो में। वेल, अब हम फंड इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा की बात करने वाले हैं। देखिए, एज ऑफ अक्टूबर 2023 फंड की टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरीके से हैं। बैंक्स 22.06% पे, आईटी सॉफ्टवेयर 9.24%, कंस्ट्रक्शन 6.63%, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स 5.48% एंड फेरस मेटल्स एट 4.39%। दोस्तों, अगर आप मार्च 2023 महीने का फंड सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे ना तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे और ये इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफ़ी साफ है। इसके अलावा अगर आप नवंबर 2022 महीने का भी सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो भी टॉप 5 सेक्टर्स फंड पोर्टफोलियो में बिल्कुल सेम थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, एचएसबीसी वैल्यू फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि ये स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जो कि इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते हैं। याद रखिएगा कि इसके रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और फ्लक्चुएट कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट पर। स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूजुअली ना एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड होता है जो कि शॉर्ट टर्म में हो रही मार्केट वोलेटिलिटी को कम करने में, मिटिगेट करने में मदद कर सकता है। हालांकि ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्क कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, समझें इसके पहले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें।
वेल अब हम बात करने वाले हैं इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस की। फ्रेंड्स, अगर आपने HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको अराउंड 6.23 लाख रुपीस मिल गए होते। जी हाँ, इस फंड ने अपनी शुरुआत से इंसेप्शन से 20.09% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके अलावा फंड ने 29.04% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में, और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व जो रिस्क है उसको जस्टिफाई कर दिया है। अब फंड के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है उस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि HSBC वैल्यू फंड ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 3 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 27.66% जनरेट करके दिया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट, जो कि है निफ्टी 500 जिसने 21.84% ही दिया है। अगर हम 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने CAGR ऑफ 16.75% दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 15.16%। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 22.56% जनरेट किया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने किया है सिर्फ 9.87%। फंड ने अपने बेंचमार्क को इसके इंसेप्शन से ही आउट परफॉर्म किया है। वेल, अब आइए देखते हैं कि इसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में फंड का परफॉर्मेंस एज ऑफ December 7, 2023 देखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि फंड लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों में ही अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है 4th, 5th और 3rd 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर पीरियड रिस्पेक्टिवली में। वेल, मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स ना वेल्थ को ग्रो करने का एक अच्छे टूल की तरह काम करता है। हालांकि ये एक्नॉलेज करना बेहद जरूरी है कि ये भी कुछ लेवल ऑफ रिस्क कैरी करता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व रिस्क क्या है इसे एसेस करना इस इन्वेस्टमेंट की सुटेबिलिटी को पता लगाने का एक अहम हिस्सा होता है। एंड दिस इज वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। फ्रेंड्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक स्मार्ट तरीका देते हैं कंपेयर करने का कि एक फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द रिस्क जो वो उठा रहा है। और कई रेशियोज होते हैं जो कि हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापने में, मेजर करने में मदद कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1 है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये ना फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को नापता है और ये एक रिस्क एसेस करने का कॉम्प्रहेंसिव टूल है। HSBC वैल्यू फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.11% का। हमारा दूसरा क्रिटिकल रेशियो है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को मार्केट के कंपैरिजन में लेस रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। HSBC वैल्यू फंड का बीटा 0.95 है जो कि बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में तो लेस रिस्की है। हमारा तीसरा रेशियो है शार्प रेशियो। तो ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नापता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्सेस रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। अब इसका शार्प रेशियो है 1.52 का। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.52 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि HSBC वैल्यू फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का एक लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है अगर इसके पीयर्स से कंपेयर किया जाए तो। इसके अलावा फंड ने बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में अपने पीयर्स और बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है, जैसे कि हमने पहले देख लिया। हालांकि आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि फंड एक बहुत हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के पहले आपको रिस्क टॉलरेंस को एसेस ज़रूर कर लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस भी हो। वेल, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर आपने नहीं किया है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investment are subject to market risks.
Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to Exchange Investor Redressal Forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।